बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो बढ़ते हैं व्लॉग की जानिब। और व्लॉग की जानिब बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियो हो, नई वीडियो हो जो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो जी ये सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ सबसे पहले झाड़ू। सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ना जो घर है उसको सबसे पहले नीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जो भी इंसान काम करे ना तो वो अच्छा सा फील होता है। अगर घर गंदा पड़ा हो और जो भी हम काम करें ना तो उसमें हमारा ना ऐसे दिल थोड़ा सा ना उचाट सा ही रहता है। तो जी मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल घर सेहन कमरे जो चीज़ भी है उसको नीट करूं, उसके बाद ही कोई दूसरा काम शुरू करूं। आजकल मेरी नाइट ड्यूटी शुरू हुई है, लेकिन जब मैं आती हूँ तो उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। तकरीबन मैं 9:30 पहुँचती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा सफ़र है। तकरीबन मैं डेली का मतलब मेरे आने जाने का ना 70 किलोमीटर बन जाता है सफ़र, 30-35 जाने का और 30-35 आने का। और ये एक इंसान के लिए डेली का सफ़र बहुत ज़्यादा काफ़ी हो रहता है। लेकिन खैर अल्लाह पाक हिम्मत दे, सेहत दे, तो जो भी मुश्किल काम हो ना इंसान बड़ी आसानी और बखूबी सारे अंजाम दे सकता है। और अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, कर रहे हैं जहाँ तक ज़िंदगी है। तो थकी हुई तो मैं होती हूँ, क्योंकि ड्यूटी चाहे जैसी भी हो लेकिन जो सफ़र होता है ना वो इंसान को बहुत थका देता है। फिर भी मैं आते साथ सबसे पहले घर को साफ़ करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं नाश्ते के लिए जो मतलब आटा होता है वो मैं गूंद के ही रख जाती हूँ, क्योंकि आके गूंदना फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। और 9:30 तो वैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ। तो फिर आटा ठंडा होता है उससे पहले निकाल के रख देती हूँ, घर की सफाई करती हूँ। तो उसके बाद जी मैं फिर बनाती हूँ नाश्ता। अगर हस्बैंड हूँ तो उनके लिए भी बना लेती हूँ, अगर वो ड्यूटी पे जा चुके हूँ तो फिर सिर्फ अपने लिए ही बनाना होता है। और जी यहाँ पे झाड़ू मेरा फिनिश हो गया था, नीट एंड क्लीन मैंने तमाम घर को कर लिया था। और अभी क्योंकि भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और आज मेरे पास गूंदा हुआ आटा नहीं था, मैंने आटा गूंदना था। हस्बैंड भी घर पे ही थे तो मैंने कहा चलें फ्रेश आटा गूंद लेते हैं। वैसे भी कोई नहीं पड़ा था। तो आजकल ना सुबह सुबह सर्दी काफ़ी ज़्यादा फील होती है, तो ना छाँव पे नहीं बैठा जा सकता, ना ही ना रूम में बैठने को दिल करता है। तो जी यहाँ पे थोड़ी सी धूप लग रही थी, क्योंकि दरख्त है मेरे घर में काफ़ी बड़ा, तो जिसकी वजह से मेरे सारे सेहन में छाँव रहती है। तो सर्दियों में ना जहाँ जहाँ धूप जाती है बस हम वहीं वहीं, चाहे वो जहाँ जिस जगह पे भी जिस कोने पे हो, हम बस धूप के पीछे पीछे ही दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप लग रही थी तो मैंने कहा चलें इधर ही बैठ के ना मैं आटा गूंद लेती हूँ। और वैसे भी इस तरह चारपाई पे बैठ के मुझे ज़्यादा इजी लगता है आटा गूंदना। मोस्टली लोग तो मतलब किचन में ही गूंद लेते हैं, मैं भी गूंद लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ मुझे गूंदना नहीं आता, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा इजी फील होता है। तो फिर मैं इस तरह चारपाई पे ही आटा गूंद लेती होती हूँ। और यहाँ पे आटा भी तकरीबन मैंने गूंद लिया था। और आपको जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि जो आटे का बचा हुआ पानी होता है वो उसको मैं ऐसे नहीं फेंकती, उसको मैं थोड़ा सा यूज़ में लाती हूँ, क्योंकि जो गंदम होती है इसमें ग्लूकोज होता है और मैं चाहती हूँ कि जो पानी है वो उसको वेस्ट ना करूँ, वो मैं किसी न किसी गमले में डाल देती हूँ। तो मैंने कहा चलें उससे पौधे का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि मैंने जो अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाया था, अपने बारे में सब कुछ बताया था, तो आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया है और बहुत सारी मुझे दुआएं दी हैं, ढेरों ढेर दुआएं दी हैं।
तो वैसे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग मुझे इतनी दुआ देंगे। तो जी आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। हो सकता है कि मेरी ज़ुबान में वो असर ना हो और मेरी अल्लाह पाक मतलब आप लोगों की ज़्यादा सुने, मेरी कम सुनता हो। तो अल्लाह करे आप में से किसी की जो ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं वो अल्लाह ताला सुन ले और मेरी ये जो मुराद है वो पूरी कर दे। तो जी अगेन थैंक्स आप सबका कि आप सब ने मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं दी और मेरे व्लॉग को पसंद किया। जी तो फ्रेंड्स मैं बनाने लगी हूँ आलू की भुजिया और ये देखें आलूओं का क्या हाल हुआ पड़ा है। सारे इनके अंदर से ना ये पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। बस ये कुछ मौसम ऐसी होती है कि इस मौसम में ना हर चीज़ ही मतलब ये पत्ते शत्ते निकालती है। तो मैं जो कुछ अच्छे हैं वो निकाल लेती हूँ, मतलब जो सख्त सख्त हैं तो वो फिर बना लेती हूँ आलू की भुजिया आज नाश्ते में। बस ये होता है कि चीज़ को वक्त पे यूज़ ना करो ना तो वो ऐसे ही हो जाती है। बस मैंने इनको ना ज़्यादा यूज़ नहीं किया और ये देखें इनकी कंडीशन आप लोग देखें, बस काफ़ी हैं, इतने ज़्यादा क्या करने हैं। अच्छा यहाँ पे ना मुझे याद नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं लग रही थी कि जो भुजिया होती है आलू की उसमें प्याज डलते हैं या नहीं। एक प्याज को मैंने छील तो लिया था, तो फिर बाद में मैं सोच रही थी पता नहीं ये अच्छा भी लगेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे भुजिया को बनाए हुए आलू की। तो मेरे माइंड में ही नहीं था कि इसमें ये प्याज डलता है या नहीं। तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा काट के डाल दिया और बाकी ना बचा के रख लिया। और उसके बाद फिर मैंने जनाब इसमें सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल दी और ये जो कुटी हुई सुर्ख मिर्च है ये ज़रा मैंने ज़्यादा डाली थी, क्योंकि ना एक तो इसकी लुक अच्छी आती है इस भुजिया में और दूसरा ये मज़े की भी होती है। तो यहाँ पे जी मैंने मिर्चें वगैरह और नमक डाल के इसमें पानी डाल दिया था और कोई ख़ास इसमें स्पाइसेस मैंने नहीं डाले थे और आई थिंक मेरे ख्याल में डलते भी नहीं हैं। लेकिन हर बंदे का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, कुछ डालते भी होंगे लेकिन मैं तो बहुत कम डालती हूँ क्योंकि मुझे ना जो भुजिया होती है उसमें ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते। तो जी इसमें मैंने पानी वगैरह डाल दिया था और अभी ये मेरी जो आलू की भुजिया है वो डन हो चुकी थी और इसको मैं रखूँगी साइड पे। गैस तो खैर इस टाइम होता नहीं है जो गवर्नमेंट का होता है, तो मैंने ये दूसरा चूल्हा भी रखा हुआ है क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं ऑल टाइम घर पे मौजूद तो होती नहीं, जो मैं गैस के इसी सहारे रहूं कि ये दूसरे वाली गैस पे कुकिंग करूंगी। तो फिर मैंने ये दूसरा बड़े वाला सिलेंडर भी फिल करवा के रखा हुआ है। तो मोस्टली तो मेरी जो होती है कुकिंग वो इसी चूल्हे पे ही होती है क्योंकि जो गैस की टाइमिंग है और मेरी टाइमिंग एक जैसी है भी नहीं। मैं जब आती हूँ तो ये जा चुकी होती है, जब मैं जाती हूँ तो गैस आ चुकी होती है। बस इसी तरह ही कुछ ज़िंदगी चल रही है। खैर ज़िंदगी में हर तरह के काम होते हैं, हर जो कहते हैं ना हर लिहाज से, हर कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी अच्छे काम हो जाते हैं ज़िंदगी में, कभी बुरे काम हो जाते हैं। तो जी इंसान वही है जो हर काम के लिए रेडी रहे। तो हम तो भाई ऐसे ही कुछ फ्लेक्सिबल से हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं हर चीज़ के कि अब तो मेरे ख़्याल में कोई भी चीज़ जो सख्त हो बुरी हो इतना कोई ख़ास इफ़ेक्ट भी नहीं रखती।
हम तो ऐसे सख्त जान हुए पड़े हैं। और जी यहाँ पे मेरा हो चुका है नाश्ता डन।